उसको जो है ऑटो वाले जो चैन और छीनने के चक्कर में उसको पहले रोड से मारे, फिर अरीवा कंपनी के सामने उसको फेंक के भाग गए। पुलिस के पास आप लोग गए तो कुछ मदद मिली? पुलिस के पास हम लोग 3-4 दिन बाद गए, क्योंकि हम लोग बिटिया को लेकर परेशान थे। और 3-4 दिन बाद गए तो पुलिस वालों ने फिर हम विक्रम वालों का नंबर दिए, तो उसको पकड़ के उसको जेल भेज दिए। अब मुलजिम नहीं पकड़ना है, आज 1 महीने से ऊपर हो गया। अभी आप क्या चाहते हो? अभी हम चाहते हैं हमारी मदद हो बस। बिटिया हमें इंसाफ चाहिए। बिटिया की मौत कब हुई? बिटिया की मौत कब हुई? कल रात में। कहाँ पे हुई? SRN हॉस्पिटल में, ट्रॉमा ICU में। 29 सितंबर को नैनी अरीवा कंपनी के पास BSc की एक छात्रा विक्रम से अपने घर जा रही थी और उसी बीच विक्रम में सवार कुछ लोगों ने उसकी कान की बाली छीनी और चलती विक्रम से उसको नीचे धक्का दे दिया। वो छात्रा वहाँ ज़मीन पे गिरते ही बेहोश हो गई। इसी बीच उसके गांव यानी महुआरी गांव के लोग आए और उस रोड पे चक्का जाम कर दिया, लेकिन SDM करछना ने किसी तरह आकर मान मनौवल की और लोगों से जाम खुलवाया। लेकिन दुखद बात यह है कि आज उस छात्रा की मौत हो गई। आपको बताते चले कि उस मृत छात्रा का नाम रितिका श्रीवास्तव है। वो औद्योगिक थाना क्षेत्र महुआरी गांव में अपने ननिहाल में रहती थी। वहीं से वो अपने कॉलेज यानी हेमवती नंदन बहुगुणा महाविद्यालय कॉलेज से अपना BSc कर रही थी और वहीं से घर लौटते वक्त उसके साथ 29 सितंबर को ये घटना हुई थी। आज जब उसकी मौत की खबर उसके गांव यानी महुआरी पहुंची तो एक बार फिर गांव वाले और उसके परिजनों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया और उसके बाद प्रशासन ने बहुत मान मनौवल की कोशिश की, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे। SDM करछना वहां पर पहुंचे, जिनका नाम गणेश कुमार कनौजिया है। उन्होंने एक बार फिर परिजनों से, गांव वालों से बात की और उनको आश्वासन दिया कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके परिजनों ने एक 5 सूत्री मांग रखी जिलाधिकारी के नाम से और SDM करछना को सौंपा और SDM करछना ने उनकी बातों को मानते हुए जल्द इस पर कार्रवाई करने की बात की। तब जाकर कहीं पर ये लोग शांत हुए और शव को ले जाकर अंत्येष्टि की। वहीं पे परिजनों का ये कहना था कि आए दिन इस तरह के बिना परमिट के चलने वाली विक्रम, जिसमें कि अक्सर नशेड़ी होते हैं या तो ड्राइवर इतने काबिल नहीं होते हैं, इसलिए इस तरह की घटनाएं होती हैं और पुलिस निष्क्रिय बैठी रहती है। 5 सूत्री कार्यक्रम में परिजनों ने साफ मांगा कि हम चाहते हैं कि थाना प्रभारी नैनी निलंबित हों, 25 लाख का मुआवजा दिया जाए, आरोपियों की गिरफ्तारी हो, FIR में हत्या की धारा को जोड़ा जाए और बिना परमिट विक्रम पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी जाए। आइए देखिए परिजनों ने क्या कहा और चक्का जाम के वक्त क्या हुआ, आपको दिखाते हैं। सही मुलजिम केवल उसके आप पकड़ लीजिए, कहानी सही है। मेन आदमी तो पकड़ा ही नहीं गया। ड्राइवर बेकसूर है, ड्राइवर बताता क्यों नहीं? SDM साहब आ गए। ड्राइवर का तो आ जाए ACM को साहब विक्रम लेके क्यों भाग पहले थे ना बचे दिन में रणजीत सिंह परेशान थोड़ा सा डिले हुआ, उसके लिए मैं हमारे पास हो गया समझ लो। ये 1 महीने से हो गया, 1 महीने से नैनी थाना बैठी हुई है कान में तेल डाल के। अब चक्का जाम कराना इशू हमारा नहीं है, इंस्पेक्टर साहब जान रहे हैं, लेकिन कम से कम न्यायिक काम तो हो। क्या होगा हमको लिखित SDM साहब मैं जोड़ दूंगा, हमें लिखित। अच्छा ये बताइए, मैं आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, आप एसपी साहब से मैं कल स्पष्ट होकर के तत्काल पुत्र शंकर लाल श्रीवास्तव निवासी महुआरी थाना औद्योगिक जनपद प्रयाग निवासी हैं। प्रार्थी की भांजी रितिका श्रीवास्तव मेरे घर पर रहकर हेमवती नंदन बहुगुणा डिग्री कॉलेज BA की छात्रा थी तथा दिनांक 29/9/2022 को विद्यालय हेमवती नंदन बहुगुणा से वापस आ रही थी। विक्रम द्वारा एरेवा के सामने चलती विक्रम में छात्रा के कान के बाली छीनकर विक्रम से फेंक दिया गया, जिसकी मृत्यु आज दिनांक 25/10/2022 को स्वरूप रानी अस्पताल में हो गई। इस मुकदमे में नैनी थाना प्रभारी की लापरवाही द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गई। वादी द्वारा निम्न मांग किया जाता है। पहला, थाना नैनी प्रभारी तत्काल निलंबन किया जाए।
प्रार्थी के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, मुकदमा अपराध संख्या में अपराधियों को तत्काल गिरफ्तारी की जाए, सड़क पर चल रही बिना परमिट व लाइसेंस के विक्रम ऑटो बंद कराई जाए, मुकदमा अपराध संख्या 548 में उचित धाराओं में परिवर्तन किया जाए। इतनी मांग किया गया है। सब उनके घर के हैं, आप लोग सुन लीजिए। ये हमको कल तक का आश्वासन दिए हैं कि नैनी इंस्पेक्टर कल तक हटा दी जाएगी। ये एसडीएम साहब, ठीक है, आप लोग खाली करा। उसको जो है ऑटो वाले जो चैन उन छीनने के चक्कर में उसको पहले रोड से मारे, फिर अरीवा कंपनी के सामने उसको फेंक के भाग गए। पुलिस के पास आप लोग गए तो कुछ मदद मिली? पुलिस के पास हम लोग 3-4 दिन बाद गए, क्योंकि हम लोग बिटिया को लेके परेशान थे। और 3-4 दिन बाद गए तो पुलिस वालों ने फिर हम विक्रम वालों का नंबर दिए तो उसको पकड़ के उसको जेल भेज दिए। अब मुलजिम नहीं पकड़ना है, आज 1 महीने से ऊपर हो गया। अभी आप क्या चाहते हो? अभी हम चाहते हैं हमारी मदद हो बस। बिटिया हमें इंसाफ चाहिए। बिटिया की मौत कब हुई? बिटिया की मौत कब हुई? कल रात में। कहाँ पे हुई? SRN हॉस्पिटल में, ICU में। तब से उसका इलाज चला था? हाँ, 1 महीने से हम लोग इलाज कर रहे थे। 3 से 4 लाख रुपए हमने फूंक दिया उसको, लेकिन वो बची नहीं। ठीक है। आप लोग उठिए, चलो वहाँ किनारे डालो, चलो उठो।